एनडीए के सभी घटक दलों ने सर्वसम्मति से प्रधानमंत्री मोदी को संसदीय दल का नेता चुन लिया है और अब प्रधानमंत्री मोदी 9 जून को शाम 7:15 पर लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। 1962 के बाद यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद वो देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री होंगे जो लगातार तीसरी बार शपथ लेंगे। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री मोदी को सरकार बनाने के लिए निमंत्रण दिया और उन्हें भगवान श्री जगन्नाथ की एक तस्वीर भेंट की और खीर खिलाकर प्रधानमंत्री मोदी का उन्होंने मीठा भी कराया। तो यह परंपरा है जब राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री को, भावी प्रधानमंत्री को मीठा खिलाते हैं और आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी प्रधानमंत्री मोदी को यह मीठा खिलाकर एक नई शुरुआत की है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अगले 5 साल देश नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेगा। राष्ट्रपति जी ने मुझे अभी बुलाया था और मुझे प्रधानमंत्री डेजिग्नेटेड के रूप में काम कर एक नियुक्ति दी है और मुझे शपथ समारोह के लिए और मंत्रिपरिषद के सदस्यों के सूची के लिए उन्होंने सूचित किया है। मोटे तौर पर मैंने राष्ट्रपति जी को कहा है कि हमें 9 तारीख शाम को सुविधा रहेगी। अब बाकी डिटेल तो राष्ट्रपति भवन वर्कआउट करेगा और हम तब तक मंत्रिपरिषद की सूची राष्ट्रपति जी को सुपुर्द करेंगे। उसके बाद शपथ समारोह होगा। साथियों, सरकार एनडीए की एक प्रकार से एनडीए 1, एनडीए 2 और एनडीए 3 ये एक निरंतरता है और हमारे संकल्पों को लेकर के, सुशासन के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को लेकर के और देश के सामान्य जन के सपनों को पूरा करने के प्रयास के रूप में इस निरंतरता को हम और अधिक ऊर्जा के साथ और अधिक व्यापक विजन के साथ आगे बढ़ाएंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी को आज दही शक्कर खिला दिया गया और यह इस बात का सूचक होता है कि कुछ शुभ होने वाला है। सब कुछ जो होगा वो अच्छा ही होगा। लेकिन इससे पहले आज एनडीए के सभी घटक दलों के संसदीय दल की बैठक हुई और इस बैठक का निष्कर्ष आज आप इन 7 बातों से समझ सकते हैं। इसलिए जल्दी जल्दी हम आपको 7 पॉइंट्स में बताएंगे कि आज की इस बैठक की हाइलाइट्स क्या रही। पहली बात, इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी का गठबंधन वाला एक बिल्कुल नया रूप नजर आया, जिसमें वो एक मिलीजुली और एक विशाल टीम के कप्तान के रूप में दिख रहे थे। दूसरा, चुनाव से पहले बीजेपी का नारा था फिर एक बार मोदी सरकार, लेकिन आज इस बैठक में फिर एक बार एनडीए सरकार का नारा लगाया गया। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। फिर तीसरी बार, फिर तीसरी बार, फिर तीसरी बार। तो अब फिर तीसरी बार एनडीए सरकार का नारा लग रहा है। तीसरी बात, अपने 72 मिनट के भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार भी आज बीजेपी का नाम नहीं लिया, लेकिन एनडीए का नाम उन्होंने 25 से ज्यादा बार लिया। इसलिए आज वो बीजेपी के नेता के तौर पर नहीं बोल रहे थे, वो एनडीए के नेता के तौर पर बोल रहे थे और उन्होंने बिल्कुल भी समय नहीं लगाया अपने आप को एनडीए के नेता के तौर पर स्थापित करने में। और ये जो नई परिस्थितियां पैदा हुई हैं, बहुत सारे लोगों को यह लगा होगा कि शायद प्रधानमंत्री मोदी को कोई अनुभव नहीं है इस तरह गठबंधन सरकार चलाने का, जिसमें बीजेपी अल्पमत में हो या ये कह लीजिए कि बीजेपी के पास बहुमत ना हो। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी आज बिल्कुल उस नए रूप में, उस नए रोल में एकदम से ढल गए और वो वाकई एनडीए की टीम के कप्तान के रूप में बोल रहे थे। इसलिए जितनी भी बातें उन्होंने कही वो सब एनडीए के बारे में कही,
एनडीए सरकार के बारे में कही। चौथी बात, प्रधानमंत्री मोदी ने आज वर्ष 2029 में राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने के सपने पर भी पानी फेर दिया और कहा कि वो वर्ष 2029 में फिर से आएंगे और उनकी सरकार पूरे 5 वर्षों तक उसी मजबूती से चलेगी जितनी मजबूती से पिछले 10 वर्षों तक चली है। यानी देखिए, आप तस्वीरें जरा देख लीजिए। और प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष के सारे सपनों को आज चकनाचूर कर दिया और उन्होंने यह कहा कि 2029 में भी विपक्ष का कोई चांस नहीं है। अब 2029 में भी राहुल गांधी का ऐसा लगता है कि कोई चांस नहीं है प्रधानमंत्री बनने का, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ये कह रहे हैं कि मैं 2029 में भी फिर से आऊंगा। तो अब राहुल गांधी को 2034 के बारे में सोचना चाहिए। पांचवां पॉइंट यह है कि प्रधानमंत्री मोदी के आत्मविश्वास और उनके राजनीतिक कद में आज कोई अंतर नजर नहीं आया। और आज जब इस बैठक में मोदी मोदी के नारे लग रहे थे, तब नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू भी तालियां बजाकर प्रधानमंत्री मोदी का अभिनंदन कर रहे थे। कैसे कर रहे थे, देखिए। गठबंधन वाली इस नई सरकार में प्रधानमंत्री मोदी को थोड़ा ज्यादा लचीला होना पड़ेगा इस बार, और इसका परिचय उन्होंने आज ही दे दिया जब उन्होंने एनडीए के घटक दल के हर नेता को पूरा सम्मान दिया, पूरा महत्व दिया। और आज से भारत में एक नए युग की शुरुआत हो रही है और यह नया युग है गठबंधन सरकार का युग, जिसमें 10 साल का एक ब्रेक आ गया था। देखिए, गठबंधन सरकार का युग तो हमारे देश में वैसे यूं कहें तो 1989 से ही आ गया था। उसके बाद 2014 तक सारी सरकारें ऐसी ही बनी जिसमें जो बड़ी पार्टी होती थी उसे भी बहुमत नहीं मिला होता था। 2014 में यह क्रम टूट गया और उसके बाद 2024 तक प्रधानमंत्री मोदी ने, वो सरकारें तो थी गठबंधन की ही, लेकिन उसमें बीजेपी को पूर्ण बहुमत हासिल था। वर्ष 2019 में जब नरेंद्र मोदी लगातार दूसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने थे, तब एनडीए के घटक दल के मुख्य नेताओं को प्रधानमंत्री मोदी के साथ वाली कुर्सी पर नहीं बैठाया गया था। देखिए अंतर, देखिए 2019 में और इस बार। 2019 में प्रधानमंत्री मोदी के बाईं तरफ लाल कृष्ण आडवाणी बैठे थे, दाईं तरफ अमित शाह बैठे थे और नीतीश कुमार को एक कोने में रामविलास पासवान के साथ बैठाया गया था। और यह उस दौर की तस्वीर है जब बीजेपी के पास 303 सीटों का पूर्ण बहुमत था। लेकिन आज जब एनडीए के घटक दलों की बैठक हुई तो इसमें प्रधानमंत्री मोदी के साथ चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को बैठाया गया था। और इन दोनों तस्वीरों में आपको मजबूत सरकार और गठबंधन सरकार का एक फर्क समझ में आएगा। आज जब पूरे देश में यह चर्चा हो रही है कि नीतीश कुमार इस बार कितने दिन प्रधानमंत्री मोदी का साथ देंगे और इस बार कहीं वो यू टर्न तो नहीं ले लेंगे फिर से, तब इस बैठक में नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी के पैर छूकर आज सबको हैरान कर दिया। 73 वर्ष के नीतीश कुमार प्रधानमंत्री मोदी से सिर्फ 5 महीने छोटे हैं, लेकिन इसके बावजूद आज उन्होंने अपना भाषण खत्म करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेने की कोशिश की। और प्रधानमंत्री मोदी ने आज बड़ी विनम्रता के साथ उनको वहीं पर रोक दिया। लेकिन इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने आज नीतीश कुमार ने भी आज 3 बड़े वायदे किए हैं। तो नीतीश कुमार ने क्या वादा किया बताते हैं आपको। पहला वादा यह कि वो 5 साल तक प्रधानमंत्री मोदी का साथ निभाएंगे, 5 साल तक वो प्रधानमंत्री मोदी का साथ छोड़ेंगे नहीं। और वर्ष 2029 का लोकसभा चुनाव भी नीतीश कुमार मोदी के साथ ही लड़ेंगे, ये उन्होंने वादा किया है। दूसरा वादा ये कि वो प्रधानमंत्री की सारी बातों को मानेंगे और उनके हर फैसले में उनके साथ रहेंगे। और तीसरा वादा नीतीश कुमार ने यह किया है कि वो विपक्ष के इंडिया गठबंधन के खिलाफ एनडीए को एकजुट रखेंगे और उसे कभी कमजोर नहीं होने देंगे। और आज नीतीश कुमार ने यह बात भी कही कि वो चाहते थे कि नरेंद्र मोदी आज ही प्रधानमंत्री पद की शपथ ले लें और जल्दी से जल्दी नई सरकार का कार्यभार संभाल लें। बहुत ही
खुशी की बात है 10 साल से ये प्रधानमंत्री हैं और फिर प्रधानमंत्री होने जा रहे हैं और इन्होंने पूरे देश की सेवा की। अब पूरा भरोसा है कि जो कुछ भी बचा है अगली बार ये सब पूरा कर देंगे। और आप जान लीजिए कि कुछ लोग, हम लोगों को तो अब लगता है कि अगली बार जो आप आइएगा ना, तो इस बार हम देखें कि कुछ इधर उधर कुछ जीत गया है, अगली बार सब हारेगा, हमको पूरा भरोसा है। उन लोगों ने आज तक कोई काम नहीं किया, देश की कोई सेवा नहीं की है, लेकिन आपने इतनी सेवा की है और उसके बाद इस तरह से हुआ है। तब इस बार फिर जो मौका मिला है, तो इस मौका के बाद आगे अब उन लोगों के लिए कोई गुंजाइश नहीं रहेगा, वो सब खत्म हो जाएगा। अब बिहार, आज देश बहुत आगे बढ़ेगा। अब बिहार का भी तो सब काम हो ही जाएगा। हम मिल करके सब लोग चलेंगे और हम लोग पूरा आपके साथ रहेंगे। और मेरा आग्रह यही है कि जल्दी से जल्दी आपका काम शुरू हो जाए, शपथ ग्रहण हो जाए। अब आप इतवार को करने वाले हैं, तो हम तो चाहते थे कि आजो हो जाता तो अच्छा था, लेकिन आपकी जब इच्छा है तो जब भी हो, जितना तेजी से काम हो जाए तो बहुत अच्छा है। और यही कहूंगा कि हम सब लोग इनके साथ रहेंगे और एक साथ होकर के जो कुछ भी करेंगे, इनकी बात को मानते हुए हम लोग आगे चलेंगे। देखिए, नीतीश कुमार भी शायद ये बात जानते हैं कि पूरे देश को उन पर थोड़ा शक है, क्योंकि वो बार बार अपनी बात पर बदल जाते हैं, बार बार अपने वादों को तोड़ देते हैं, बार बार अपने साथी बदल लेते हैं। इसलिए देश को इस बार नीतीश बाबू पर थोड़ा सा शक है, वो इस बात को जानते हैं। इसलिए आज उन्होंने जो भाषण दिया, उस भाषण में वो एक ही बात पर बार बार जोर देते रहे, और वो ये कि अब वो कहीं नहीं जाएंगे। वो एक ही चीज पर विश्वास दिलाते रहे प्रधानमंत्री मोदी को और देश को कि अब की बार मैं कहीं छोड़कर नहीं जाने वाला हूं, अब मैं 5 साल यहीं रहूंगा और अगले 5 साल के बाद भी हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे। तो अगर आज एक लाइन में मुझसे अगर आप पूछें, तो उनका जो मकसद था अपने भाषण का, वो था लोगों को यह बताना कि आप कृपया करके मुझ पर विश्वास कीजिए, इस बार मैं कहीं नहीं जाऊंगा। आज चंद्रबाबू नायडू ने भी कहा कि भारत को प्रधानमंत्री मोदी के रूप में बिल्कुल सही समय पर सही नेता मिला हुआ है और उन्हें प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व पर पूरा भरोसा है और एनडीए अटूट है। Right time is a great asset for the nation. Today, India is having a right leader, right time. That is Narendra Modi.